नमस्कार साथियों, एग्जाम हॉल स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। यह वीडियो केंद्रीय शिक्षक पात्रता सीटेट परीक्षा 2021 का जो पेपर 3 जनवरी 2022 के दिन हुआ था, पर्यावरण अध्ययन का प्राथमिक स्तर क्लास 1 से 5 तक के पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यह वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? इसके विकल्प हैं बिल्ली, गिलहरी, सांप, बाघ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिलहरी। गिलहरी के सामने का दांत जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं। दांतों को अधिक लंबा होने से रोकने हेतु उन्हें वस्तुओं को कुतरते रहना पड़ता है। आगे प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता पहचानिए। विकल्प हैं इसके, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती हैं, नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है, सभी मादा मधुमक्खी अंडे देती हैं, कार्यकर्ता मधुमक्खी भोजन को खोजती हैं और उसे छत्ते में लेकर आती हैं। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन सही है। पहला वाला, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है, ये भी सही है। और तीसरा है, सभी मादा मधुमक्खी अंडे देती हैं, ये गलत है। सभी मादा मधुमक्खी अंडे नहीं देती हैं, केवल रानी मक्खी जो होती है वही भर अंडे देती है। अब चौथा देखते हैं, कार्यकर्ता मधुमक्खी भोजन को खोजती हैं और उसे छत्ते से लेकर आती हैं, ये भी सही है। इसका मतलब ए, बी और डी, ए, बी और डी यही ऑप्शन सही है। अब मिला लेते हैं इसमें, ए, बी और डी, ये तीसरा वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है तीसरा, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है, यह एक्ट लिया गया है। अब इसके विकल्प हैं, वन एक्ट के अधिकार 2007 से, भारतीय वन एक्ट 1927 से, राष्ट्रीय वन नीति 1988 से, भारतीय वन संशोधन एक्ट 2019 से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन एक्ट के अधिकार 2007 से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झूम खेती है, इसके विकल्प हैं जैव खेती, काट और दग्ध खेती, कीटनाशकों का सीमित उपयोग, रासायनिक खादों का सीमित उपयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काट और दग्ध खेती। झूम खेती काट और दग्ध खेती है। एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह को बांस या जंगल उग जाते हैं, उसे उखाड़ते नहीं हैं, सिर्फ उसे गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। यह फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन बहुत कम हो जाता है। भारत के पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जातियों द्वारा की जाने वाली फसल है यह। इस प्रणाली को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में अपनाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, वह किस शोध के लिए मिला था? इसके विकल्प हैं, डेंगू मच्छर से फैलता है, मलेरिया मच्छर से फैलता है, चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है, प्लेग पिस्सुओं से फैलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलेरिया मच्छर से फैलता है। इस शोध के लिए इन्हें 1902 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपयोग के लिए किया जाता है? इसके विकल्प हैं जड़, छाल, पत्ते, बीज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिनकोना के पेड़ के छाल के भाग से मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? इसके विकल्प हैं कसक, विषदंत, कृंतक, सल्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विषदंत। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? इसके विकल्प हैं रसल वाइपर, क्रकच, सर्की वाइपर, भारतीय सैल अजगर, करैत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय सैल अजगर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में उपयोग होता है। इसके विकल्प हैं फीता कृमि, जोक, कछुए, हुक वर्म। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केचुए। वर्मी कंपोस्ट एक विधि है जिसमें खाद बनाने में केचुए उपयोग होते हैं। इसे केचुए खाद भी कहा जाता है। यह पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। यह केचुआ तथा अन्य कीड़ों के द्वारा वनस्पतियों एवं भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती है। वर्मी कंपोस्ट में बदबू नहीं होती है और मक्खी एवं मच्छर नहीं बढ़ते हैं तथा वातावरण प्रदूषित भी नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलता है? पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलता है? इसके विकल्प हैं भेड़, ऊंट, बकरी, एल्पेका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बकरी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलती है। इसके विकल्प हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पौधों में पानी देने के लिए उपर्युक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे की आधार में दिया जाता है कहलाती हैं। इसके विकल्प हैं नैनो सिंचाई, माइक्रो सिंचाई, फेमटो सिंचाई, ड्रिप सिंचाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ड्रिप सिंचाई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? इसके विकल्प हैं अमरबेल, सूरजमुखी का पौधा, कैक्टस पौधा, घटपर्डी का पौधा या पीचर प्लांट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घटपर्डी का पौधा या यह पीचर प्लांट। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है वर्षा के जल को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना क्या कहलाता है? इसके विकल्प हैं वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, वर्षा के पानी को पंप करना, वर्षा का उत्खनन, वर्षा के पानी का संचयन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्षा के पानी का संचयन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं? इसके विकल्प हैं मलेरिया, निमोनिया, डेंगू, चिकनगुनिया। इसका देखिए इसमें मच्छरों से मलेरिया भी फैलता है, निमोनिया नहीं फैलता है, डेंगू भी फैलता है और चिकनगुनिया भी फैलता है। तो इसका आंसर ए, सी और डी हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं ए, सी एंड डी। ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न है विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए आवश्यक वातावरण सुनिश्चित करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात को प्रभावित करता है? अब इसके विकल्प हैं पहला ऑप्शन है शिक्षक निर्देश देता है तथा शिक्षार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे उनका पालन करें व अनुशासन रहे। दूसरा है शिक्षक पाठ्यपुस्तक पढ़ाता है, श्यामपट्ट पर प्रश्न एवं उत्तर लिखता है और विद्यार्थियों से उन्हें लिखने को कहता है। अगला विकल्प है शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है
कि वे अवलोकन करें, खोज अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करें। अगला ऑप्शन है क्लास की गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रित करता है तथा उसमें शिक्षार्थियों की भागीदारी कम से कम होती है। इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध करता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा? अब इसके विकल्प हैं। पहला विकल्प है इसमें खेलों से संबंधित नियम की समझ का विकास। दूसरा ऑप्शन है खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास। तीसरा ऑप्शन है कुछ मुद्दे की समझ का विकास जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना। चौथा ऑप्शन है व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करने की क्षमता का विकास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुछ मुद्दे की समझ का विकास जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के समान अवसर तथा टीम भावना। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? इसके विकल्प हैं व्याख्यान विधि, चाक एवं टाक विधि, जांच आधारित शिक्षण, जग एवं मग पद्धति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जांच आधारित शिक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस प्रकार से भ्रमण के लिए सही है? इसके विकल्प हैं पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीकी किसी स्थान पर जाना। दूसरा है किसी दूर दराज व परिचित स्थान पर जाना। तीसरा है किसी नज़दीक स्थान पर जाना। चौथा है अपनी पसंद की जगह पर जाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीकी किसी स्थान पर जाना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? इसके विकल्प हैं शिक्षक क्लास में खुश रहता है और विद्यार्थियों उनके निर्देश का खुशी पालन करते हैं। दूसरा ऑप्शन है सख्त अनुशासन का संचालन करना जिससे वे लिखित कार्यों पर केंद्रित रहें। अगला विकल्प है अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना। अगला विकल्प है सुनिश्चित करना कि वे पुस्तक को पढ़ें तथा बेहतर समझ के लिए पाठ्य विषय को रेखांकित करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों के विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश बीज एक उपयोगी उपकरण है। इसके विकल्प हैं संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में है। दूसरा विकल्प है यह केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में है। तीसरा विकल्प है यह केवल दादा दादी, नाना नानी के बारे में तथा परिवार के अन्य सदस्यों से उनके आपसी संबंधों के बारे में है। और चौथा ऑप्शन है यह उनके पीढ़ियों से परिवारों के सदस्यों की आपसी संबंधों के बारे में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह उनके पीढ़ियों से परिवारों के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ईवीएस में आकलन का संकेतक है। ईवीएस में आकलन का संकेतक है।
इसके विकल्प है ए चर्चा करना, बी स्मरण करना, सी कथन देना, डी सूची बनाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चर्चा करना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्लास 3 के विषय मानचित्रण के अध्ययन कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। इसके विकल्प हैं ए उनसे अपने घर का मान रेखा चित्र बनाने को कहना, विकल्प बी है उनसे अपने घर से स्कूल का रास्ता चिन्हित करने को कहना, विकल्प सी है उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना, विकल्प डी है उनसे अपने आस पड़ोस का रेखा चित्र बनाने को कहना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उनसे अपने घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उप थीम पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्त इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। इसके विकल्प हैं विकल्प ए है विद्यार्थियों से कहें कि वे जानकारी की सूची बनाएं, विकल्प बी है विद्यार्थियों को जानवरों के नाम बताएं, विकल्प सी है विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव कर देना, विकल्प डी है विविध प्रकार के जानवरों के रंगीन चित्र दिखाकर जानवरों के बारे में समझ विकसित करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना। अगला प्रश्न देखते हैं। अब आगे प्रश्न है डॉक्टर ब्यूमांट के प्रयोग विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक की भूमिका समझने में सहायक करते हैं। नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला इसका विकल्प है परिणामों को अंकित करना और निष्कर्ष निकालना, दूसरा है परिकल्पना प्रस्तावित करना, तीसरा है प्रश्न पूछना, चौथा है अनुमान का परीक्षण करना और पांचवा है अनुमान लगाना, चौथा है प्रेक्षण करना। अब इस पर इसको क्रमबद्ध तरीके से इसको बना देते हैं। पहला इसमें हो जाएगा ये छठवां, पहला ये हो जाएगा प्रेक्षण करना, दूसरा हो जाएगा प्रश्न पूछना और फिर तीसरा वाला हो जाएगा परिकल्पना प्रस्तावित करना और फिर इसके बाद में चौथा हो जाएगा अनुमान लगाना और फिर पांचवा वाला हो जाएगा अनुमान का परीक्षण करना और फिर छठवां वाला हो जाएगा परिणामों को अंकित करना। तो पहला ये छठवां वाला सही है, तो इसके क्रम में लिख देते हैं 6 और फिर आ जाएगा 3, फिर ये 2, फिर ये 5, फिर इसके बाद में 4, फिर इसके बाद में 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखते हैं विकल्प ये डी 6, 3, 2, 5, 4, 1। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्त ठीक है। इसके विकल्प हैं विद्यार्थियों की प्रजाति संबंधित पुस्तक व लेख पढ़ने को देना, दूसरा है प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना, सी है पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना, डी है विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता व भ्रमण देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मनोज एक होनहार विद्यार्थी है। उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें। उससे शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। इसके विकल्प ए है उसे अतिरिक्त समय देना, विकल्प बी है उससे अधिक स्नेह देना, विकल्प सी है उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना, विकल्प डी है उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है? इसके विकल्प हैं ए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। ऑप्शन बी है पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा। ऑप्शन सी है सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार। ऑप्शन डी है सामाजिक असमानता से संबंधित मुद्दे और सरोकार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधा है मानी जाती है। कौन से कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उचित है? अब इसके विकल्प देख लेते हैं। इसके विकल्प हैं पारंपरिक नाटकीय विधाएं, बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल है। बी है पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं। विकल्प सी है धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। तो इसमें अब देख लेते हैं कौन कौन सा सही है। इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के लिए विशेष वस्तु से उसे जोड़ने में सरल करते हैं, ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं, ये भी सही है। तीसरा है धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं, ये ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। इसके विकल्प हैं पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकार को याद करने में। दूसरा है पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकार की व्याख्या करने में। तीसरा है सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में। चौथा है पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकार की प्रतिक्रिया देने में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में। इस प्रकार से यह पर्यावरण अध्ययन का पेपर समाप्त होता है। अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।